था सब कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मुतहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अरफा व आला बरतर व बाला नामे नामी और इसमें गरामी से करता हूँ, इसलिए कि खुद खालिक के कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने कहा कि मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, मेरे नाज़नी, मेरे महजबीन, मेरे अव्वल व आखिर, मेरे ज़ाहिर व बातिन पैगंबर, मेरा तुझसे ये वादा है, ये अहद व इकरार मीसाको पैमान है कि सरजमीने कायनात के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा फजा खला के जिस झोंके पर, जिस दरख्त के पत्ते पर, जिस फूल की पत्ती पर, जिस पानी की लहर पर, जिस शबनम के कतरे पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस पत्थर की चट्टान पर, जिस इंसान के दिलो दिमागो जुबान पर, जिस किताब के फरक पर, जिस कलम की नोक पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस मछली की जबान पर तेरा जिक्र होगा, मैं रहमत की बारिशें बरसा दूंगा। तो मैं भी चाहता हूं कि उसी पैगंबर का जिक्र पाक करूं ताकि अल्लाह मेरे और आपके दिलों पर भी अपने रहमत की बारिश के कतरे बरसाए। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शानो मकाम की, अल्लाह के नबी की सीरत के उन्वान की, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के किरदार और गुफ्तार की, तो मैं उसके लिए कहा करता हूं कि मेरी जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सख्त और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर के शान को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अधीर, सारी कायनात के वाइल, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अत्किया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे पैगंबर की मदद सराई, सीरत नगारी, अज़मत और रफ़त, मनक़बत को बयान करना चाहे तो फिर कायनात की इंतहा आ सकती है, मोहम्मद की ज़ात की इंतहा नहीं आ सकती। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मक्तब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। बोल पड़े, गूंगे भी बोल पड़े। मैं उस पैगंबर की सीरत का मौजूए सुखन कहां से शुरू करूं, पूरी तवज्जो रहे। मैं तो कहा करता हूं कि कायनात में कोई ऐसा खतीब, कोई ऐसा अदीब है ही नहीं कि जो मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी के शानो मकाम का हक अदा कर सके। ये तो हर इंसान अपने नाम नबी के मदसराओं की लिस्ट में लिखवाने के चक्कर में है ताकि मैं भी मुस्तहिक़ शफाअत बन जाऊं, वगरना तो मैं कहा करता हूं कि मेरी मिसाल तो बाज़ार मसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तू मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई, यूसुफ को लेना चाहती हो कपास की गठड़ी के बदले, वो इतना कम कीमत नहीं, वो इतना सस्ता नहीं कि ये जो तुझे कपास की गठड़ी के बदले मिले। यूसुफ तो हुस्न का पैकर है, हुस्न का मंबो मावा, मलजो महबर और मरकज और सरापा है, वो तो हसीनों का कायद और रहबर और मुक्तदा, पेशवा, सैयद और सरदार और सरताज है, वो इतना कम कीमत नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीमोसर के मालिक आए खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर, यूसुफ को लेना तेरे पास का रोग नहीं। तो अम्मा ने रोकर कहा, अपने
अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे पास का रोग नहीं, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले ना मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं आपकी थकावट और नफासत को देखते हुए मुख्तसर करता हूँ। 10 मिनट और लेके मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ, क्योंकि मैं थके हुए मजमे से बोल ही नहीं सकता कि हम खुद थके हुए होते हैं। हाँ, आप यहीं कहीं से आते हो, थक जाते हो, हम पता नहीं कहां कहां से आते हैं। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करने की तरफ लेके चल रहा हूं कि मैं भी कहा करता हूं कि जिस तरह उस बाजारे मसद की बुढ़िया ने कहा कि मैं तो चाहती हूं कि कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। मैं भी कहा करता हूं कि मेरे जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और जुर्रत और सख्त तो नहीं कि मैं उस नबी की शान को कमा हकीकत का सलाम करूं। मैं भी कहता हूं कि मैं भी उस पैगंबर की सीरत और सूरत, इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत, उस पैगंबर का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत और जुर्रत, शुजाअत और सखावत, मनक़बत और इफ़्फ़त और अज़मत और रहमत, उस पैगंबर के जमाल और किरदार, अंदाज़ और अतवार और अक़वाल और अमाल की झलक देना मेरे पास का रोग तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आ जाए। वगरना तो उस नबी की सीरत के क्या कहने, उस पैगंबर के शान और उस नबी के मकाम के क्या कहने। मैं तो कहा करता हूं कि कुछ लोग बेचारे अहमद अरजल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म व अमल से तही दस्तो तही दामन कोरे ढोरे भोरे, वो आपको कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख है, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। और मैं फिर पूरी दुनिया में उन लोगों को चैलेंज करके आ रहा हूं कि आओ जो अपने आप को नबी का आशिक कहते हैं और उलमाए देवबंद को नबी का गुस्ताख कहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ बलबसर में नहीं, चकवाल में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, पूरा अफ्रीका, दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों में जाकर मैंने नबी के शान के झंडे गाड़े और उन लोगों को चैलेंज किया, आओ जो अपने आप को नबी का बड़ा आशिक कहता है वो मेरे साथ खड़ा हो। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की इज्जत बताऊं, वो भी नबी की इज्जत बताए। मैं भी नबी की अज़मत सुनाऊं, वो भी नबी की अज़मत सुनाए। मैं भी नबी का शान बताऊं, वो भी नबी का शान बताए। मैं भी नबी का आन बताऊं, वो भी नबी की आन बताए। मैं भी नबी की शफाअत बताऊं, वो भी नबी की शफाअत बताए। मैं भी नबी की हिजरत बताऊं, वो भी नबी की हिजरत बताए। मैं भी नबी के असाब बताऊं, वो भी नबी के असाब बताए। मैं भी नबी की अज़वाज बताऊं, वो भी नबी की अज़वाज बताए। मैं भी नबी की बनात बताऊं, वो भी नबी की बनात बताए। मैं भी नबी की आल बताऊं, वो भी नबी की आल बताए। फैसला अवाम करेगी, चूरी वाला मजनू कौन था, खून देने वाला आशिक कौन। फारूक हैदरी साहब माशाल्लाह बाबियां च बड़ा जज्बा है, क्योंकि काजी साहब दे हाथ लगे हुए हैं। हाँ, ये नौजवान थोड़े हाथों च आए ने, बेचारे फारिग हो गए ने। हाँ, उनका असर भी देखो और अपना असर भी देखो। जो भी उठेगा जज्बे से बाबा ही उठेगा। नौजवानों को तुमने पता नहीं पंचर कर दिया है या ब्रेलर बना दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो हक था जवानों का, उनका जज्बा नजर आता, पता चलता खुदा में अहले सुन्नत के नौजवान मुजावर नहीं है, मुजाहिद है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं बात को बड़े मुख्तसर पैराए में आगे लेके चलना चाहता हूं कि वो लोग कहेंगे कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं,
नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। मैं पूरी दुनिया में कह के आया हूँ, यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ कि कौन है अबू जहल की नस्ल। मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, बलकसर वालों, चकवाल वालों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालत तो महालत तो जुनू। मेरे साथ मिलकर कहो कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा, गूंज के बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? मैं तुझे उलमाए देवबंद का पढ़ाया हुआ सबक सुनाऊं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। जिसको अल्लाह ने मुफ्त ज़बान दी हो वो कहे सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अतियबुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू बशर, वो अहसनुल बशर। तू बशर, वो अशरफुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अफजलुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कलनाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शाहिला मकाम। तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, पूरी तवज्जो चाहूंगा, तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हो तो घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अम्मा को दर्द से पड़े। मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। और तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतरे की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे। मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और तू और मैं पैदा हो तो नाम माँ बाप रखे। मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं पैदा हूं लोग कहे अच्छा है। मेरा नबी पैदा हो लोग कहे कायनात में ऐसा देखा ही नहीं। और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे। मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए। मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे। मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले। मेरा नबी बोले मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले वो आम बात बने। मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने। मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए। मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं सोए तो खाक छूटे आए। मेरा नबी सोए तो खाक भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करे लोग कहते खबरदार उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर
घर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए मैं कहता हूँ अकीदा बना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। इसलिए साथ में ये भी कहता जाऊं कि जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, मुवहिदवाद का मुवहिद बेटा हूं, तौहीद की झलक देता जाऊं। जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। कह दो बेशक, गूंज के कह दो बेशक, ताकि मैं मसले का नखेड़ तो करता जाऊं ना, हाँ बताता तो जाऊं कि जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू दुनिया की मिट्टी से बना, वो जन्नत की मिट्टी से बना। तू दुनिया की मिट्टी से है इसलिए तुझे बका नहीं, वो जन्नत की मिट्टी से है इसलिए उसे बका है। इसलिए मैंने हदीस पढ़ी, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हाँ, मेरा नबी आज भी जन्नत में है, आज भी, सारे बोलो आज भी। और जन्नत में मुर्दे नहीं होते, जन्नत जिंदों के लिए होती है। जन्नत मुर्दों के लिए नहीं होती, जन्नत जिंदों के लिए होती है। इसलिए तो हुजूर ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मैं अगर दुनिया से जन्नत की तरफ चला जाऊं तो फिर ख्याल करना, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जहां मैं जा रहा हूं ना वो भी जन्नत है, और जन्नत जिंदों के लिए होती है। इसलिए कहा अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, इसलिए कहा कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। इसलिए कहा कि मेरा रोजा जन्नत का टुकड़ा है, आयशा का घर जन्नत का टुकड़ा है। इसलिए मैं बात को आगे चलाना चाहता हूं कि तू और मैं जिस तरह वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी, सारे बोलो खुदा जैसा भी नहीं। क्यों? वो और है, ये और है। कह दो बेशक, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुज्तबा, वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफा, वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुहा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुजा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब खैरुल वरा, वो कायनात का रब, ये शाह अरब, वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन, वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुदल लिल आलमीन, वो भी अकेला, ये भी अकेला, वो भी लाजवाल, ये भी लाजवाल, वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। इसलिए जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी। झगड़ा तो वहां शुरू होता है ना जब अल्लाह रसूल को भाई भाई बना देते हैं, हाँ बराबर की टक्कर में। यहाँ से गया तो अहमद था, मीम का चोला पहन के आया था, वहां गया तो अहद बन गया। अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं भूलना नहीं, कौम को गुमराह नहीं करना। मेरा नबी जब मेराज की रात फर्श से चला तो भी कुरान ने कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, बे अब्दिही, अब्दियत का अल्लाह कह सकता था ना, बे रसूल अल्लाह कह सकता था सुबहान अल्लज़ी असरा बे रसूलिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने रसूल को। तो 14वीं सदी का मुशरिक बिदती मलंग दास और नाच गाने कहने वाला कह सकता था कि वो मुरसल था, जैसे जिब्रील मुरसल नूर, वैसे ये मुरसल भी नूर। अल्लाह ने उसका
जब वो अर्श पे पहुंच गए फिर भी अल्लाह ने वजाहत कर दी, वगरना बित्ती कह सकता था कि जब यहां से चला उस वक्त तो बंदा था, जब अर्श पे पहुंचा तो अहमद से अहद बन गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जब चला तो भी असरा बे अब्दिही, जब अर्श पे पहुंचा तो भी फाऊहा इला अब्दिही माऊहा। अल्लाह फरमाते हैं जमीन से चला तो भी मेरा अब्द, अर्श पे पहुंचा तो भी मेरा अब्द बैते इज्जत आया, तो भी मेरा अब्द बैते मामूर आया, तो भी मेरा अब्द लौह कलम आया, तो भी मेरा अब्द सिदरतुल मुंतहा आया, तो भी मेरा अब्द अर्शे मोल्ला पे आया, तो भी मेरा अब्द अपने बिस्तर पे आया, तो भी मेरा अब्द। अल्लाह फरमाते हैं मेरा ये वो बंदा है जो पूरी कायनात में मेरा सबसे बड़ा बंदा। अब उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम मौलाना कारी तैयब सबके दो रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। सारे आमीन कह दो। बड़ा खूबसूरत जुमले उन्होंने लिखे कि मैं तो जब पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखूं, पूरे कुरान के 30 पारों में देखूं, पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखूं, पूरे कुरान के 540 रकूओं में देखूं, पूरे कुरान के 6666 आयात में देखूं, पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में जब मैं देखता हूं तो वो सिर्फ हुरूफ नजर नहीं आते बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते। जिस नबी की शान पे खुदा ने भी जब कलम उठाया, मेरे जुमलों को दिल में सेव करना, खुदा ने भी जब अपने नबी का शान, अपने नबी का अखलाक, अपने नबी की सीरत और सूरत बयान करना चाहिए तो तैयबा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की जबान में कहने चला हूं काना खुलुकुल कुरान। जब मेरे नबी का अखलाक अल्लाह ने भी कलम उठाया और बयान करना शुरू किया, उसको भी अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक 23 बरस लग गए। कितने? 23 बरस। जिस नबी की शान पे, सीरत पे, अखलाक पे, किरदार पे, गुफ्तार पे, अंदाज पे, अतवार पे, आदात पे, अकवाल पे, अफाल पे, अमाल पे, अनवरात तजल्लियात के खदो खाल पे जिस रब को 23 बरस लगे, तू और मैं 1-2 घंटे में या एक उम्र में क्या बयान कर सकते हैं? मैं तो कहा करता हूं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि देवबंदियों बताओ इस नबी का शानो मकाम कैसा मानते हो, तो फिर उसे कहना कि कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके। कोई है ऐसा तराजू? सारे बोलो कोई ऐसा तराजू है? कोई ऐसा कंप्यूटराइज कंडा है जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके? तो मैं कहा करता हूं मुल्ला जी इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आसमां हम जिगर आजमाए। अगर इस नबी के शान को तोलना है तो फिर दुनिया के किसी तराजू और कंप्यूटराइज कंडे का काम नहीं है, दुनिया के किसी कंडे का काम नहीं। आ रब की दरबार में चल और रब की दरबार में चलकर अल्लाह से मिजान अदल का तराजू मांगते हैं और उस तराजू के 2 पलड़ों में से एक पलड़े में 7 जमीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात जमादात दरिंद परिंद चरिंद इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी आसमान का सूरज चांद सितारे सैयारे नुजुमो कवाकिब शम्सो कमर हजरो शजर बारो बार शामो सहर नूरो बशर जन्नत नूरो इल्मो बैतुल्लाह बैतुल मुक़द्दस बैते इज्जत बैते मामूर लोहे कलम लोहे महफूज सिदरतुल मुंतहा अर्शे मुअल्ला सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख, आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। ये अकीदा ठीक है या गलत है? और आज आखिरी बात करने चला हूं, आज पाकिस्तान में कुछ लोग उसी नबी की खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पैगंबर की नामूस के कानून तौहीन रिसालत पर डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सलाम अकीदत करता हूं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को और कायदे जमीयत मुफक्किर इस्लाम
बदले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को, कि जिन्होंने कई साल पहले से अपनी दूरबीन आंखों से देखा और उनके खिलाफ ताक़ुदे खत्म नबुव्वत मिलियन बार कराची से लेकर पेशावर तक पूरे मुल्क में 15 मिलियन बार करके हुक्मरानों को, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, पाकिस्तान में बसने वाले कादियानियों के एजेंटों को ये पैगाम दे दिया, खबरदार मेरे नबी की खत्म नबुव्वत और नामूसे रिसालत के कानून को अगर तुमने छेड़ा तो मुसलमान अपनी जान पर खेल सकते हैं। नबी की इज्जत पर आज, सारे बोलो, नबी की इज्जत पर आज नहीं आने देंगे। पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन में एक करारदाद पास हुई और उस करारदाद में पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया गया कि पाकिस्तान 295C जो तौहीन रिसालत का कानून है कि अगर कोई हुजूर की गुस्ताखी करे तो उसकी सजा पाकिस्तान में सजाए मौत है। हाँ है या नहीं? होनी चाहिए। मगर यूरोपीय यूनियन ने यह करारदाद पास करके मुतालबा किया है पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि ये कानून खत्म करो, ये आजादी इज़हार राय है, जिसकी मर्जी जिसको गाली दे कुछ करे। मगर हम पूरे मुल्क में आज भी इस वक्त जब मैं आपके पास खड़ा हूँ, हमारे मुल्तान शहर में किला कोना कासिम बाग के बहुत बड़े ग्राउंड में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है और कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना तकी उस्मानी और पूरे मुल्क के हमारे अकाबिर देवबंदी उलमा वहां पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इसी बात पे कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की खत्म नबूवत पे सौदाबाजी। सारे बोलो सौदाबाजी। अगर कोई ऐसा वक्त आन पड़े कि आपको आलमी मजलिस आपको खत्म नबूवत या कायदे जमीयत आवाज दे खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, तो फिर बलकसर वालों, चकवाल वालों, बताओ सर पे कफन बांध के मैदान में आओगे? जो कहते आएंगे खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये वादा करो कि अगर पाकिस्तान में खत्म नबूवत के कानून को छेड़ा गया, अगर तौहीन रिसालत के कानून को छेड़ने की कोशिश की गई, तो ये बलकसर और चकवाल के अवाम, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सुबह मस्जिद में खड़े होकर हाथ खड़े करके हाथ लहराकर ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों, ये गलती मत करना। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोलो साथ दोगे? दोनों हाथ लहराकर बताओ साथ दोगे? सर पे कफन पहनोगे, हथकड़ी पहननी पड़ी पहनोगे, नबी की खत्म नबूवत का पहरा दोगे, तौहीन रिसालत के कानून के चौकीदार बनोगे? अगर तुमने ये वादा पूरा किया तो मैं एक शेर इक़्तिदार के अवानों की तरफ भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना। हाँ, कुछ दोस्तों ने कहा है कि ये मुख्तलिफ मौज़ूआत की आज फरमाइशें थी, लेकिन मुझे मुखलिस साहब ने कहा कि आज आपका पहला चक्कर है तो आप बात तो सीरत मुस्तफ़ा से शुरू करें, आइंदा इंशाअल्लाह अज़मत सहाबा पे आएंगे। अगर दोस्त नौजवान मुख्तलिफ बयानात हमारे सुनना चाहें तो हमारा अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल है मौलाना याहिया अब्बासी ऑफिशियल के नाम से, उस चैनल पे जाएं।